नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़ विद कुमार। सपना एक सपना की तरह ही होता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेल राज्य मंत्री ने सांसद आरपी मंडल को एक पत्र लिखा है, जिस पत्र में लिखा गया है जो सकरी निर्मली रेलखंड का आमान परिवर्तन पूरा लगभग मार्च 2022 तक होगी और इसके बाद ही इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन संभव हो पाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के ऊपर आई बटन दिया गया है, उस आई बटन पर क्लिक करें और हमारे वेबसाइट से जुड़े, वेबसाइट को फॉलो करें और हमारे द्वारा दी गई सकरी निर्मली रेलखंड की टोटल अपडेट उस वेबसाइट से पाएँ। हमारे यूट्यूब से जुड़े, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल पे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी आप तक ससमय पहुँचे। भारत सरकार के रेल, कोयला एवं खान विभाग के राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल, उन्होंने कहा कि सकरी निर्मली और सहरसा फारबिसगंज रेलखंड मार्ग आमान परिवर्तन का कार्य जो है ये लगभग 2023 तक पूरा होगा। हम आपको बता दें, जो सहरसा फारबिसगंज रेलखंड और झंझारपुर लौकहा एवं सकरी निर्मली, ये सब जितनी सारी अभी रेलखंड हैं जिस पर अभी आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है, इन 3 रेलखंडों की अगर हम खास करके बात करें तो ये टोटल 250 किलोमीटर का रेलखंड है, जिसमें आपको झंझारपुर लौकहा लगभग 43 किलोमीटर हो गया, उसके बाद सकरी से निर्मली और फिर निर्मली सहरसा से फारबिसगंज, ये कुल मिलाकर के 250 किलोमीटर का रेलखंड है। जिस रेलखंड को पूर्ण करने का, इस रेलखंड पर जो आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है उसको पूर्ण करने का लक्ष्य 2023 रखा गया है और इसके बाद ही इन रेलखंडों पर आगे की जो कार्य होगी या फिर रेल परिचालन का कार्य होगा वो किया जाएगा 2023 के बाद। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है जो सकरी से झंझारपुर तमुरिया तक ये 29 किलोमीटर का रेलखंड, इस पर आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण रूप से कर लिया गया है और तमुरिया से लेकर के निर्मली तक जो शेष कार्य हैं उसको बहुत जल्द 2022 मार्च तक कर लिया जाएगा। उसके बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने एक पत्र का जवाब देते हुए ये सब सारी बातें लिखी हैं। दरअसल बात ये है, जो 12 फरवरी 2021 को लोकसभा में सांसद आरपी मंडल ने लौकहा झंझारपुर रेलखंड की बात उठाई थी। उन्होंने कहा था जो इस परियोजना को शीघ्र पूरा करें और इस रेलखंड पर क्या कार्य प्रगति पर है उसकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। तो उसी का जवाब मिलते हुए आज रेल राज्य मंत्री ने सांसद को पत्र लिखा और उस पत्र में इस सब सारी चीज़ों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ये रेलखंड जो आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है इसको 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इसको 2023 में पूरा होगा या 24 में अभी भी निर्धारित नहीं है, सिर्फ एक लक्ष्य रखा गया है। इसीलिए मैंने आपसे कहा जो मिथिला वासियों की सपना ही रह जाती है हर एक बार। हालांकि कुछ समय पहले तमुरिया स्टेशन पर धरना प्रदर्शन भी हुआ है। धरना प्रदर्शन में कहा गया है, सीएम साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है जो दुर्गा पूजा के अंत तक या फिर आपको अक्टूबर महीना के अंत तक इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन होगा। हालांकि देखना ये है जो अब इस रेलखंड पर कितने जल्दी ट्रेनों का आवागमन शुरू किया जाता है। जुड़े रहें मधुबनी न्यूज़ के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और पाएं लेटेस्ट अपडेट्स अपने क्षेत्रों से। धन्यवाद।